अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ई मैथ लाइव और अब मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 5, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5। आज हम लोगों ने सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये होता क्या, मतलब इस चैप्टर में हमने करना क्या क्या चीजें हैं, ताकि जब चैप्टर हम शुरू करवा देंगे तो बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए समझने में क्या होगी, आसानी होगी। चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। अब ये लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, पहले हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। लीनियर इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आप लोगों के पास इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन आए जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है जिसको हम ए कहते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास ए है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड लीनियर। मतलब इस शक्ल की जो भी इक्वेशन आपके पास आएगी उसको हम लोग क्या नाम देंगे? लीनियर इक्वेशन। सिंपल सी थी। उसके बाद है सेकंड, लीनियर इनइक्वालिटीज। वो तमाम इक्वेशंस या ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर आपको ये वाले सिंबल यूज किए हुए नजर आए, उसको हम लोग नाम देते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। जैसे कि मैं सवाल की तरफ चलूंगा, मैंने आपके पास ये कुछ सवाल लिखे हुए हैं जिनकी अगर क्वेश्चन की टाइप देखे तो जिसमें ये वाले सिंबल नजर आएंगे, ये आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज के होते हैं, और जिसमें इक्वल का साइन नजर आता है वो आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी। तो ये तो सिंपल से इसका चैप्टर नंबर 5 का जो पहली एक्सरसाइज है वो सिंपल सी है। फिलहाल मैं इसके पहले दो क्वेश्चन आपके सामने करवा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसके तीसरे पार्ट में जो कि ग्राफ वाला पोर्शन है उसको मैं डिटेल से आपके साथ करवाऊंगा। अब एक्सरसाइज शुरू करवाने से पहले, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट, जो भी मैंने पिछली वीडियोस तक जो जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई इशू हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा के आप लोगों के डाउट क्लियर करवा सकूं। अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। मैं क्वेश्चन इस वजह से नहीं लिखता ताकि जब आपके सामने पूरा क्वेश्चन लिखा होगा तो क्वेश्चन को सामने जैसे जैसे मैं रीड करता जाऊंगा आपको समझाने में मेरे लिए आसानी होगी, और साथ टाइम बच जाएगा मेरा। मतलब मैं जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने वीडियो में समझा दूंगा उस पर टाइम मेरा कम लगेगा। अगर मैं लिख के समझाने लगूंगा आप लोगों को तो फिर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, बोरियत होगी। इस वजह से मैंने क्वेश्चन को यहाँ लिखने के बजाय मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करवाने लगू। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। मतलब आपको क्वेश्चन में कहा गया है आपके पास ये एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें और इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करें। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स यहां से निकाला, ये +30 उधर जाके क्या हो जाएगा, -30, -6 और -30 कितने हो गए, -36। मुझे एक्स निकाल के देना था, ये 12 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 12 3 36, तो आंसर आ गया आपके पास एक्स इज इक्वल टू -3। अच्छा, बाज़ ऐसा हो गया कि कुछ बुक्स वाले वो रिकमेंड करते हैं बच्चे को इसका चेक करना, मतलब आया कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या ये जो ये जो आंसर आया क्या ये ठीक है या नहीं। तो अगर बुक वाला आपसे डिमांड करे चेक करने की तो आप कीजिएगा, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर के सवाल आएंगे तो 2 नंबर में हमने सिर्फ जस्ट सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके लिए रियल लाइन ड्रॉ करनी है। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने आपके सामने एक लाइन खींची हुई है जिसपे तमाम रियल नंबर मैंने लिखे हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 0 के बाद -1 -2 -3 और -4। तो यहाँ पे बुक वाले हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, ये वाला पॉइंट। अब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, बस सिंपल आपने लाइन के ऊपर उसको क्या करना है, पॉइंट को x इज इक्वल टू -3। तो मैं x इज इक्वल टू -3 था तो मैंने इसको x इज इक्वल टू -3 यहाँ पे शो करवा दिया। अब हम लोग चलते हैं हमने नेक्स्ट, जो बाकी ये जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 है ना, बहुत आसान है। तो मैंने इसके मुख्तसर पार्ट किए हैं कि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे सकूं, बाकी आप जब आप बैठ के खुद करने लगेंगे तो x की वैल्यू निकालना सबके लिए आसान है। थर्ड पार्ट मैंने करवाया, ओवर वाला क्वेश्चन है x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12।
आप लोग 2 4 जब भी ओवर वाली वैल्यूज नजर आए, आपने सबसे पहला काम उनका लेना है एलसीएम। जब भी ओवर में नजर आए नंबर, आपने एलसीएम एलसीएम ले। एलसीएम मेरे पास आता है 2 4 और 12 का, 12 आएगा। तो मैंने 12 का मतलब सिंपल क्या किया इसमें, आम बच्चों के असूल के लिए जब भी आपके पास कोई बड़ा नंबर आए, मतलब 2 4 8, 2 की टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, 12 भी आता है, तो बड़ा नंबर 12 है, तो आपने क्या करना है, सिंपल जो बड़ा नंबर होगा उसको आपने एलसीएम कंसीडर कर लेना। तो मैंने 12 को सबके साथ, पहली वैल्यू के साथ भी 12 मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी के साथ भी और तीसरी का, मतलब जितनी भी वैल्यूज आती थी सबके साथ आपने क्या कर दिया, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसकी कटिंग, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 12 12 से कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 6x माइनस 3 3 जार 9x, और ये आपके पास आ गया 1। 6x में से 9x निकाल दे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू 1। मुझे x निकाल के देना है, तो माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आपने फिर इसको नंबर लाइन पे शो करवाना है, रियल लाइन के ऊपर शो करवाना है, तो आपने ग्राफ बनाना 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मुझे ड्रा करना है -1/3। जब भी आपके पास नंबर 1 से छोटा है, मतलब डिवाइड की फॉर्म है, ऊपर नंबर छोटा और नीचे नंबर बड़ा हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर आपके पास 0 और 1 के दरमियान में आएंगे। जब भी आपके पास ऊपर नंबर छोटा हो और नीचे नंबर बड़ा हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका आंसर 0 और 1 के दरमियान में आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का मतलब है ये नंबर 0 और -1 के दरमियान में आएगा। तो 0 और -1 के दरमियान लोकेट करने का तरीका, जितने नंबर दिए जाएं, मतलब ओवर में आपके पास 3 है, तो आपने 0 और -1 को 3 हिस्सों में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आपको 2 लाइनें खींचनी पड़ती है। 4 हिस्सों में अगर वो कहे कि डिवाइड करना, तो फिर आपने 3 लाइनें बनानी है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 लाइनें बनाई है, तो उससे कितने हिस्से बन गए, मेरे पास 3 हिस्से बन गए, 1 2 और ये 3। तो हमें क्या करना है, नेगेटिव नंबर लेना, -1/3। तो -1 आपके पास इस तरफ से, ये आपके पास ये जो दूसरा पॉइंट होगा, ये वाला, ये पहले वाला, ये आपका क्या कहलाता है, -1/3। इस तरह सिंपल से क्वेश्चन है जिसमें आपने रियल लाइन के ऊपर नंबरों को क्या करना है, लोकेट करना है। ये तो था। इसके जो बाकी पार्ट है वो बिल्कुल आसान है, सिंपल से हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई इशू हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके वो मैसेज करें। तो मैं उम्मीद है कि आपको इन सवालों को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जैसे आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इनइक्वालिटीज के सवाल है। सेम वही काम, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने इसको क्या करना है, रियल लाइन पे शो करके दिखाना है। तो मेरे पास मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिया, x माइनस 6 लेस देन आर इक्वल टू माइनस। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ये लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर इनइक्वालिटी का पता कैसे चलेगा लीनियर इनइक्वालिटी है, आपके पास लेस देन आर इक्वल का साइन आ रहा है, ठीक है। चले जी, ये -6 उधर जाके क्या हो गया, +6 -2, कितना आंसर आ गया 4। अब आपने इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करना है। रियल लाइन पे ड्रॉ करने के लिए फिर वही आपने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें 4 है, तो पहले 4 को, ये देखिए मैंने 1 2 3 और 4 लोकेट किए। बुक वाले ये जो आंसर मेरा आया, इस आंसर के मुताबिक x लेस देन, x छोटा है या बराबर है 4 के, मतलब x की वैल्यू है 4 होगी या 4 से छोटे। तो ये 4 है, 4 से छोटे नंबर सारे कहां पड़े हैं, इस तरफ। तो आपने इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते डॉट बना के इसका तीर इस तरफ कर देना कि ये इक्वेशन इस नंबर से इधर वालों को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इसलिए आपने तीर का निशान यहां पे बना दिया। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरह। ओवर वाला सवाल था, तो मेरी कोशिश ये थी कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया जाए, समझाया जाए कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब इसका फिफ्थ पार्ट है 5/3x माइनस 3/4 लेस देन -1/12। ये सेकंड लीनियर इक्वालिटी है। तो अब इसको सोल्व करना है। फिर मैंने अभी आपको पिछले सवाल में कि जब भी आप लोगों के पास ओवर वाली वैल्यूज आए तो आपने उनका एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते तो उनमें देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, वो बड़ा नंबर जो सबकी टेबल में आता हो। जैसे 3 की टेबल में 3 भी आता है, 12 भी आता है, 4 की टेबल में 4 भी आता है, 12 भी आता है। तो ये 12, इन तीनों नंबरों का क्या बनेगा, एलसीएम। तो आपने सबको 12 12 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं किसकी कटिंग करके दिखा रहा हूं। ये 3 से ये 3 4 जार 12, 4 5 जार 20, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 3 3 जार 9 लेस देन, और ये 12 से ये 12 कैंसल।
20x माइनस 9 लेस देन माइनस 1 है। फिर वही माइनस 1 को उधर जाके लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस 9, 9 में से 1 निकाल दे, कितना रह गया आपके पास 8, मुझे x निकालना था तो 20 से इधर लाके क्या कर दे इसको डिवाइड, तो ये डिवाइड होने के बाद 4 2 जार 8 4 5 जार, तो इसका आंसर आ गया 2/5। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है, नंबर लाइन वो अभी मैंने आपको असूल बताया था, जब भी आपके ऊपर नंबर छोटा हो नीचे नंबर बड़ा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपके पास नंबर जिसमें ऊपर नंबर छोटा हो और नीचे नंबर बड़ा हो, ये चीज रिप्रेजेंट करती है नंबर आपका 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। प्लस है तो 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा, तो 0 और 1 में लाई करवाने का क्या तरीका, मैंने अभी आपको बताया था, जितने पॉइंट ओवर में आए, जितना डिजिट ओवर में आए, आपने 0 और 1 के उतने पार्ट्स बना ले, उतने पार्ट्स बना ले, या एक कम लाइनें नीचे आपने ड्रॉ कर ली, 1 2 3 4, मैंने 4 लाइनें ड्रॉ कर ली, 4 लाइनें ड्रॉ करेंगे तो 5 हिस्से बनेंगे आपके, हमें 5 हिस्से करके देने थे 0 और 1 के, तो इसमें दूसरा नंबर 0 से इस तरफ जाना है, तो 0 से इस तरफ जाते हुए ये आपके पास 2 है, तो ये नंबर उसने कहा है कि x छोटा होना चाहिए, तो सारे छोटे नंबर इस तरह है, तो मैं इसका एरो इस तरह बना दूं, तो 0 से इस तरफ जितने भी नंबर होंगे वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट की तरफ। 1/4 x माइनस 1/2 लेस देन आर इक्वल टू -1 प्लस 1/2 x है। क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर वही अगेन तरीका मैंने आपको बताया था, 4 2 और 2 मतलब 4 2 2, आपके पास इन ओवर वाले नंबर है, ओवर वाले नंबरों का आपने क्या लेना है, एलसीएम। तो मेरे पास 4 2 और 2 का एलसीएम कितना आता है 4, तो मैंने सबको तमाम वैल्यूज को 4 से, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी और इसको भी, तमाम वैल्यूज को 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये 4 कैंसल, 1x आ गया माइनस 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 1 जार 2 लेस देन आर इक्वल टू 4 को -1 से किया -4 प्लस 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 1 जार मतलब 2x आपके पास ही आ गया। अब x वाली रकमें एक तरफ कर ले, बगैर x वाली एक तरफ, ये x आ गया, ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, x में से माइनस के 2 निकाल दे तो आपके पास आ जाता है -x लेस देन ये आ गया -2। अब एक चीज का ख्याल रखना है, इनइक्वालिटीज, ये काम वैसे हम छोटी क्लासों में 6 7 8 के अंदर कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, जब भी आप लोगों के पास x की वैल्यू माइनस में है और इस माइनस को उस तरफ लेके जाना हो, तो ये लेके जाने का तरीका मल्टीप्लाई करके, जब इस माइनस को आप उधर शिफ्ट करेंगे तो जो भी आपके पास इनइक्वालिटी आएगी वो चेंज हो जाती है, मतलब लेस देन होगी तो ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर होगी तो लेस देन हो जाएगी। तो ये मैं माइनस साइन जब उधर लेके जाऊंगा तो ये लेस देन था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया ग्रेटर देन में, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया +2। अब फिर नंबर लाइन पे 0 1 और 2 नंबर आपके पास x की वैल्यू 2 होनी चाहिए और 2 से बड़े होने चाहिए, तो ये आपके पास ये नंबर 2 है, और ये आपके पास क्या आएगा 2 से सारे के सारे नंबर बड़े, मतलब 2 से आगे जितने भी सारे नंबर हैं ये आपके पास क्या आएंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 1 के किसी भी पार्ट में कोई इश्यू आए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके मुझे बता सकता है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या जब भी जो भी वीडियो बनाई जाए तो उसमें सबसे पहले आपके डाउट्स क्लियर हो, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका जो कि सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने बना के देना है ग्राफ, मतलब आपके पास एक लीनियर इनइक्वालिटी एक या एक से ज्यादा आएगी, आपने उसको ग्राफ के ऊपर शेड करके देने के इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने बच्चों की आसानी के लिए अपनी तरफ से कुछ 3 से 4 स्टेप्स खुद से बनाए हैं कि बच्चा इन स्टेप्स को परफॉर्म करता जाए, एक तो उसे रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा और जल्दी जल्दी से सवाल उसके कंप्लीट हो जाएगा। वो स्टेप्स कौन से हैं, अब हम उनकी तरफ चलते हैं। मैंने लिखा स्टेप्स टू ग्राफ ए लीनियर, अगर आपके पास कोई भी लीनियर इनइक्वालिटीज आए उसका ग्राफ बनाना हो तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट मेक एसोसिएटेड इक्वेशन। आपने उस लीनियर इक्वेशन की एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी, कैसे बनाएंगे अभी मैं चल के बताता हूं। फिर सेकंड स्टेप होगा फॉर एक्स इंटर, आपने ये लिखना है एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने y को 0 कर देना है। थर्ड स्टेप फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0।
पहले स्टेप में x निकालने के लिए y को 0 करना है, दूसरे स्टेप में y निकालने के लिए आपने x को 0 करना है। स्टेप नंबर 4, टेक ए टेस्ट पॉइंट। आपने एक टेस्ट पॉइंट लेना है जो कि हमेशा 0 0 होगा और चेक करके बताना है कि ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर करता है तो इसका ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, अगर ये अब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर इसका ग्राफ अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। कैसे, ये मैं भी आपको डिटेल में। फिर पांचवा स्टेप होता है ड्राई ग्राफ। उम्मीद करता हूं कि ये जो 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये 5 स्टेप इस चैप्टर नंबर 5 का खुलासा है, एक किस्म का समरी है। जिस बच्चे को ये 5 स्टेप्स याद रह गए तो उसके लिए ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। आपको एक लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है, आपने उसको नाम देना है हमेशा नंबर 1 का। फिर जैसे कि स्टेप नंबर 1 था एसोसिएटेड इक्वेशन बनाए, वो क्या करना है, आपके पास ये जो सिंबल बना होगा इनइक्वालिटी के लिए, आपने इसकी जगह पे हमेशा क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। जैसे ही आप इक्वल का साइन लगाएंगे तो ये उस लीनियर इनइक्वालिटी की एसोसिएटिव इक्वेशन हो जाएगी, बन गई। इसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड स्टेप क्या था, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई दियो। मैंने फॉर एक्स इंटरसेप्ट करते हुए क्या लिखा, वाई को 0 कर दिया। 2x प्लस, ये देखिए वाई की जगह पे आ गया 0 इज इक्वल टू 6। 2x प्लस 0, 2x x निकालना था तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। तो आपने लिखना पॉइंट इज, जब x इंटरसेप्ट निकालना है तो पहले आपने लिखना है x की वैल्यू, फिर लिखनी है आपने y की वैल्यू। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी। अब आपने फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में x की जगह पे आ गया 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। 2 0 0 जगह 0 प्लस y, y इज इक्वल टू 6। अब y इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट में पहले आपने 0 लिखना और फिर आपने क्या लिखना है 6 को, इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, टेस्ट पॉइंट। अब आपने क्या लेना है, और इस टेस्ट पॉइंट को चेक हमेशा आपने किसमें करना है, फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि लीनियर इनइक्वालिटी होगी, ये वाली। जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे 0, जहां y आ रहा है वहां पे भी 0 लेस देन 6। 0 प्लस 0 0 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, मतलब 0 छोटा है 6 से। ये बात ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके आगे क्या लिखा, सेटिस्फाई। मतलब ये टेस्ट पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। जब आपको ये पता चल जाए कि टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है तो आपने कहना है सो ग्राफ टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अब ग्राफ कैसे बनाना है, ये देखिए जी, मैंने आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका एक्स इंटरसेप्ट ढूंढे। एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या था 3,0, तो इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर आपने 3 लाइनें लेनी है, 1 2 और 3। जो तीसरा पॉइंट होगा इसको आपने लिखना है 3,0। फिर आपने लेना है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या था 0,6। 0,6 का मतलब है 6 पॉइंट आपने 1 2 3 4 5 6 वाई एक्सिस के ऊपर आपने 6 पॉइंट लेने, तो मैंने ले लिए। लिखेंगे कैसे, 0,6, और इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है, मिला देना है। ये काम हो गया। अब मैं आपको बताता हूं इसमें करना क्या होगा। आप लोगों के पास जब ये लाइन आए ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका मतलब ये होगा, ये देखिए ये है आपका ओरिजिन, तो आपने इस लाइन, इस ग्राफ के इस तरफ जितना भी पोर्शन आ रहा है इसको अंडरलाइन कर देना। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ये वाला जो साइड होगी आपने इस सारी को क्या कर देना है, कलर कर देना है। इस शेडेड रीजन को हम लोग क्या नाम दे, इस लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ। जब आपके पास ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन हो तो इसका मतलब इस लाइन से टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ कलर करना है। अगर ओरिजिन से अगेंस्ट हो तो फिर आपने ग्राफ को दूसरी तरफ करना होगा। अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ चलता हूं। दूसरा पार्ट है आपके पास 3x प्लस 7 ग्रेटर आर इक्वल टू 21। वही मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया। फिर अपने ये जो मैंने 5 स्टेप्स लिखे हुए थे इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, इस सिंबल की जगह पे क्या आ गया, इक्वल का साइन, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई 0 कर दे। ये देखिए y को 0 करूंगा तो 7 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 0। 3x इज इक्वल टू 21, यहां से x निकालना तो 3 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, और आंसर आएगा आपके पास 7। तो पॉइंट इज, मैंने कहा था x की वैल्यू आए मतलब x इंटरसेप्ट में पहले x लिखना है फिर उसके बाद 0 आएगा। y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, फिर इसमें वही x की जगह पे 0 0 3 इधर 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 7y इज इक्वल टू 21,
और y आपके पास ये इधर आके डिवाइड होके क्या बना देगा, y की वैल्यू आपके पास आएगी 3। सो पॉइंट इज y इंटरसेप्ट में पहले 0 आता है और उसके बाद y इंटरसेप्ट 0,3। फिर तीसरा स्टेप क्या था आपके पास, सॉरी चौथा स्टेप, टेक ए टेस्ट पॉइंट। आपने टेस्ट पॉइंट लेना और हमेशा इनइक्वालिटी के अंदर पुट करना है। करें जी पुट 0 7 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 21। 0 प्लस 0 0, 0 बड़ा है या बराबर है 21 से, क्या 0 21 से बड़ा होता है, गलत है। इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सो ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये देखिए ये सेटिस्फाई करता था तो इसलिए ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसमें ये ग्राफ सेटिस्फाई नहीं करता तो ओरिजिन इस तरफ है। आपने इसके ग्राफ को इस लाइन से ओरिजिन से दूर दूर, आपने किसी भी चीज से इसको क्या कर देना है, कलर कर देना है। ये वाला पोर्शन आएगा इसके ग्राफ के अंदर, मतलब उस तरफ जितना भी पोर्शन होगा वो क्या होगा, इस इक्वेशन का, इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सब समझ आ रही होगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का वीडियो देख के फायदा हो सके।